इग्नोरेंस भी होती है। कई बार बच्चे सिर्फ ज्यादा ग्रेप करते हैं, क्योंकि मैंने तो अपने बच्चे को इम्प्लीमेंट करके देखा, उसने 3-4 एक्टिविटी ऐसी की कि जो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मुझे लगता है यार इसके पेरेंट्स कुछ तो सही कर रहे हैं। समथिंग राइट कि मैंने बच्चे को कैंडी ऑफर दी और बच्चे ने बहुत इम्पोर्टेंट पार्टनर है बच्चे को बड़ा करने के। एंड ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका बच्चा स्कूल के बारे में क्या घर पे बात करता है और आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करो। प्यार से समझाया है कि ये चीज नहीं करनी, 1 मिनट के लिए वो समझ जाता है, लेकिन जब दूसरी बार फिर वो ये हरकत करता है मतलब तो थोड़ा सा ऐसे लगता है कि हम प्यार से समझा रहे हैं, तो उस केस में हमें कैसे मतलब बच्चे को हैंडल That is a better tool to do lunch. And मेरे जो next day बहुत बड़ा कोई family dinner हो रहा था, family sitting. Now this mother has 2 kids. That is a better tool to do lunch. ठीक है? एक बार I was at a restaurant and मेरे जो next day बहुत बड़ा कोई family dinner हो रहा था. कुछ attention के लिए अब आप attention उनको थोड़ा देना कम कर दोगे यार. मेरे को तो अगर if you want my attention, unnecessary attention, I will not do it. तो कभी कभार जब आपको पता होता है ना कि attention के लिए कर रहे हैं, मत दो attention, बिल्कुल मत दो. मैं कभी जब बच्चा किसी चीज को लेके जिद कर रहा है तो उसका माइंड का कॉन्शियसनेस है ना, वो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में रहती है. तो मैं जहाँ तक है, मैं चाहे ऑफिस हो या कोई भी हो, मैं एक डाइवर्जन समझता हूँ कि बंदे के माइंड को अगर आप डाइवर्ट कर दो कहीं, तो वो उस माइंड की कॉन्शियसनेस है ना, उससे वो जैसे ही बाहर निकलेगा ना, वो आपकी बात भी मान लेगा, आप जो बोलोगे वो कर भी लेगा. बट उसी वो सिचुएशन में आप कुछ भी बोलोगे ना, वो असर नहीं करता, नहीं करेगा, या बड़ा भी नहीं करता. टाइम ऑन योर फोन कि एक तो आपका खुद का भी कंसंट्रेशन लेवल 0 हो चुका है, बिकॉज ऑल द टाइम यू आर वाचिंग रील्स इज व्हाट 40 सेकंड्स स्वाइप अप. हाँ, यही चलता है. तो ना बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल रहा, ना पेरेंट का कंसंट्रेशन लेवल रहा. जब कंसंट्रेशन लेवल नहीं रहेगा तो क्या होगा? इरिटेशन होगी, यू गेट बोर्ड वेरी सून. ब्रेन डेवलपमेंट और ये सब पूरा सब रुक जाती है, ग्रोथ रुक जाती है. ग्रोथ अभी तो हमें पता नहीं चल रहा ना कि इसका साइड इफेक्ट क्या है. वो आफ्टर 5-10 नहीं चल ईयर्स रहा. में एक्चुअली हम ना बहुत कैजुअल पेरेंट्स हैं. हमें लगता है कि हम बहुत सोच साच के पेरेंटिंग कर रहे हैं, बट हम बहुत कैजुअल पेरेंट हैं. एज अ जनरेशन इफ आई सी, वी आर वेरी कैजुअल पेरेंट इन टर्म्स की हमें लगता है ठीक है ना, काम हो रहा है, काम खत्म करो. अगर हम कॉन्शियस कैजुअल से अगर हम कॉन्शियस पेरेंट बनेंगे तो हम ये सोचेंगे कि मेरे बच्चे की फिजिकल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ ठीक होनी चाहिए. उसके लिए मुझे whatever actions I have to take, not marketing, but whatever actions I have to take. दूसरी बात मैं आपको बताऊंगी, बच्चा बात करने से सब कुछ समझता है. बेस्ट वे टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज बाय टॉकिंग. चाहे वो बड़ा हो चाहे वो बच्चा हो, कोई भी चीज इस दुनिया में बात करके सॉल्व हो सकती है अगर कोई कोशिश करे. इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू डील विद इट. सो आप कुछ चीज़ें, कुछ हैबिट्स अपनी एनालाइज करके और अपने अंदर करेक्शन लाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड करेक्शन शुडंट बी विद वन. ये बंद कर दो, मेरे ऊपर कॉल कर दो. वो भी रहता है, तो बच्चे को हम लोग भी थोड़ा कम टाइम दे पाते हैं, तो बच्चा है ना तो थोड़ी कर पाता है. तो शायद में भी ये भी बहुत हो सकती है कि बच्चे को
पेरेंटिंग की ज़रूरत है कि पेरेंट और बच्चे दोनों ही आपस में टाइम स्पेंड करें अच्छे से। देखिए प्रेजेंस की जब हम बात करते हैं ना, एज अ पेरेंट तो हम प्रेजेंट ही है। हाँ भाई, what is this parenting? ठीक हो जाएगी माने की उससे ज्यादा ना करें तब भी जिद पूरी करते हैं उसकी। हाँ उसके पापा जिद पूरी करते हैं। मैम पहली बात तो हमारे जो बच्चे इंटेलिजेंट है, आराम से वो जो भी उसको बोलते हैं वो समझ जाते हैं प्यार से। अगर हम उसके साथ ज़्यादा सीखेंगे या मतलब उसको मारेंगे पीटेंगे तो वो जिद्दी होगी। तो इसलिए हम कभी भी उसको मतलब डांटते इतना नहीं है, उसको प्यार से समझाते हैं, वो समझती है चीज़ों को, वो समझती है चीज़ों को। तो मैंने आज तक उसको कभी डांटा नहीं। वो जब टाइम आएगा कभी डांटने का तो वो भी होगा, पोलाइटली तरीके से उसको लिया जाएगा। तो समझ जाती है। खत्म हो जाएगा अगर हम एज अ पेरेंट अपने घर का पार्ट नहीं बनाएंगे। और क्या स्टार्टिंग क्या पैर छूने में क्या है यार, पैर भी छूना है। व्हाट इज द रीजन व्हाई डू वी टच फीट, व्हाई डू वी टच, क्यों छूना है? Touching somebody's feet, you are actually bowing down for knowledge. You are actually passing on each other's vibe. जैसे आप हैंडशेक करते हो, क्यों करते हो? You are touching one hand to the other hand. अब मैं आपको फैक्ट बताऊं, मदर्स आर द वन जो बच्चे को एक सिस्टम में डालने की कोशिश करती है। फादर्स आर तो प्रॉब्लम क्या है, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। और दूसरा, the child should be able to have this relationship with them ना, that is also very important. अपने सिबलिंग के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब सिर्फ दादा दादी नहीं है, नाना नानी। ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स टू सेट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, so they should be having a relationship with their grandparents, जो कि बहुत important चीज़ है उनकी लाइफ में। Nowadays when I see that parents want to live away from their in-laws or their parents, कि कोई फोन लेगा ही नहीं। अगर आप पेरेंट्स खुद नहीं लोगे ना सर, तो बच्चे खुद का खुद नहीं लेंगे। मेरे घर में ऐसा होता है, मैं आपको बताती हूँ, सीरियसली बोल रही हूँ, मेरे घर में ऐसा होता है। मैं आपको बता, और ये रूल मैंने ही बनाया है। पहले थोड़े दिन मेरे बच्चों को भी प्रॉब्लम हुई, मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, बच्चों से ज्यादा उनको प्रॉब्लम हुई सर। बट लेकिन अब सबको पता है कि ये रूल है और ये हमें फॉलो करना है। That is true, she is right. Even when I was a kid, मतलब when I was growing up, my father and my brother were both very particular. 10 बजे के बाद कोई भी फोन नहीं यूज करेगा, फोन बाहर होना चाहिए बेडरूम से, सबके बेडरूम। अपनी लाइफ का पार्ट बनाओगे, आई विल नॉट से कि घर पे जाके प्रैक्टिस करो, अपनी लाइफ का पार्ट बनाओगे तो आई थिंक एक तो ये सेशन जो है वो प्रोडक्टिव लगेगा, मुझे लगेगा चलो कुछ थोड़ा ही सही कहीं तो इम्पैक्ट डाला। दूसरा, आपकी लाइफ थोड़ी और बेटर हो जाएगी। हम अपनी हैबिट को भी चेंज करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो डायरेक्शन और दोनों पेरेंट्स को साथ बैठ के हैबिट चेंज करना जरूरी है। आज का जो मैंने वर्कशॉप पेरेंटिंग के टॉपिक पे लेने के लिए सोचा है, बाय करो, बाय 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 बाय। चॉकलेट ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीज खराब हो जाएंगे, है ना? कुछ भी नहीं है, लैपटॉप है। नथिंग, आई हैव नथिंग, सॉरी, आई हैव पापा
or their mindset, right? So first of all, as a parent, you need to look inside yourself कि आप में क्या-क्या गैप्स है, कहाँ आप और बेटर कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर in generally, I keep on meeting so many children and parents both. दो चीजें बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है बच्चों में। प्लीज मैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि स्कूल जाते हैं, स्कूल का टाइमिंग और ज़्यादा बढ़ जाए। टाइमिंग बढ़ाने की बात हो रही है यहाँ पर। मैं सोच रही हूँ उसके बारे में। काम कर रहे हैं। जब तक मैं यहाँ रहता है तब बहुत शांति रहती है। जब भी घर जाता है पापा की ज़्यादा बात मानता है। यहाँ पे भी आके पापा के लिए ज़्यादा। ठीक है, पर आप भी किस तरीके के पेरेंट हो? स्ट्रिक्ट हो, डांटते ज़्यादा हो? मैं ज़्यादा डांट। क्योंकि देखो मेरे हिसाब से बच्चे को इस तरीके से रखना चाहिए कि वो कहना क्या चाह रहा है, हम उसको क्या समझाना चाह रहे हैं। पहले उसको अगर वो समझना चाह रहा है प्यार से समझाइए, थोड़ा सा अगर डांट से भी कुछ चलता है तो डांट से भी समझा दीजिए। एज अ पेरेंट इस पेरेंटिंग करना चाहते हैं कि आप प्यार से समझा भी दें उसको बात, जहाँ बुरी बात है। सबको ये लगा यार, और मम्मियाँ तो बच्चों को बहुत ही दुखी करके आती हैं। नहीं हो सकता ना। तो एज अ पेरेंट दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप अपने दिमाग में क्या सोच के कर रहे हो, मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। किस टाइप के पेरेंट हैं आप अकॉर्डिंग टू यू? स्ट्रिक्ट है, फ्रीडम देते हैं? स्ट्रिक्टनेस मेरे अंदर ज़्यादा है। स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा है, ओके गुड। मतलब बच्चे को क्या उसकी डेली एक्टिविटी है, एक बार इवनिंग में उसको आइडेंटिफाई करना। अगर बच्चे ने कुछ गलत किया है तो उसको समझाने के साथ साथ डांटना भी जरूरी होता है बच्चे को। अदरवाइज थोड़ा डर होना जरूरी है। डर होना जरूरी है, तो इनके अकॉर्डिंग ये स्ट्रिक्ट पेरेंट है और डर होना जरूरी है। ठीक है, ओके ठीक है। आप मैम व्हाट डू यू थिंक, व्हाट काइंड ऑफ पेरेंट यू आर? पूरे स्कूल में ही फेमस है, बहुत शैतान है। लोगों को डांट के भी समझाना पड़ता है, प्यार से भी समझाना पड़ता है। कोई बात उससे बोलते वो एक बार सही से 10 बार बोला बेटा ये नहीं करना, पूरा उसको समझाना पड़ता है। साथ क्या इम्पोर्टेंट चीज है जो हमें पेरेंटिंग में ध्यान देनी चाहिए? बच्चों को कैसे मतलब उसको इम्पोर्टेंस देना, इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं, कैसे उसको कर रहे हैं। What is it? Why parenting as a workshop should be happening? या parenting as a topic important क्यों for you guys? So जब ये parenting की बात करते हैं, especially metropolitan cities, you know, I will take it as a workshop. Workshop का मतलब होता है सिर्फ मैं नहीं बोलूंगी, ठीक है? There will be lot of exercise. ये ठीक बात बोली उन्होंने। अगर पेरेंट बड़ा करते हैं, क्या वैल्यूज देते हैं, क्या कल्चर देते हैं, तो व्हाई डू यू नीड अ पेरेंटिंग सेशन? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट अ पेरेंटिंग सेशन? और कोई आके